नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम डिस्कशन कर रहे थे, कोनिक पर हमने डिस्कशन किया था और प्रीवियस क्लासेस पे हमने डिस्कसन किया था एनसी पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, है ना। तो चलिए आज हम कुछ उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन पर कुछ डिस्कशन करेंगे। जो हमारी ये क्लास होगी वो एस्टेट, ठीक, एस्टेट हो गया और टीजीटी हो गया, ठीक, एंड पीजीटी हो गया, ठीक, एंड एमपी टेट, जो भी एमपी टेट जो प्री होगा या मेन से भी होगा उसके लिए भी होगी एमपी टेट, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो टीचर से रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो ये सब चीज़ें, ये जो हमारी क्लास होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और हमारी क्लास इन सभी जैसे एनवीएस केवीएस इन सभी के लिए जहाँ से कोऑर्डिनेट क्वेश्चन आते हैं कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो हम प्रीवियस क्लासेस पर डिस्कशन हमारा हो चुका था, कोनिक पर हो गया था। कोनिक के बाद हमने उसके सेक्शन फार्मूला सेक्शन पर डिस्कशन किया था, कोनिक सेक्शन पर डिस्कशन किया था, ठीक है। सेक्शन के बाद हमने पैराबोला पर स्टार्ट किया था अपना लेक्चर, जिसमें से पैराबोला के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हो गया है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 11.2 एक्सरसाइज पर डिस्कशन किया है। चलिए आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा कोनिक सेक्शन में क्या चल रहा था, कोनिक सेक्शन, ठीक, कोनिक सेक्शन में हमारा चल रहा था पैराबोला, ठीक, पैराबोला, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन कैसे राइज होता है, क्वेश्चन देखते हैं समझने का प्रयास करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, whose coordinates of the point of latus rectum by given, latus rectum are given by, ठीक। तो कोऑर्डिनेट हमें आपको गिवन रहेंगे, जैसे 2, 4 और -2, 4 एंड क्या रहेगा 2 -2, क्लियर। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमें फाइंड करना है। व्हिच कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आर गिवन, मतलब लेटस रेक्टम के हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, और हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमें इसका डायग्राम कैसे क्रिएट होगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, क्लियर बेटा, क्या है, एक्स एक्सिस। आप जानते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक, पॉइंट क्या होते हैं, ये एक्स है और ये एक्स वाई है, और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, क्लियर बेटा, इतनी बातें क्लियर होंगी। अब देखते हैं ये पॉइंट कहाँ आएंगे। सबसे पहले 2 और 4, तो 2 हमारा यहाँ सपोज करिए 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, ठीक है, तो हमारा पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा 2 और 4, ठीक। तो समझने का प्रयास करिएगा। 2, 4 हो गया, 2, 2 हो गया, तो 2 हमारा पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये माइनस का 2 रहेगा, तो ये 2 हमारा सपोज करिए यहाँ है और ये 2 यहाँ है, तो हमारा यहाँ मिल रहा है, तो ये 2 और -2 हो गया, क्लियर बेटा। आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अब ये लेटस रेक्टम है, ये है हमारा लेटस रेक्टम, और आप जानते हैं कि जो लेटस रेक्टम होता है, जो एल होता है हमारा एल, ठीक, और ये क्या है हमारा एल डैश, क्लियर है। तो ये लेटस रेक्टम हो गया हमारा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि लेटस रेक्टम हमारा हो गया, ठीक। तो अब पैराबोला कैसे क्रिएट होगा, तो हम जानते हैं कि
कैसे कैसे पैराबोला क्रिएट होगा। ठीक, तो इस पे दो साइड से पैराबोला बनेगा। अब इसमें हम वर्टेक्स की अगर बात करें तो वर्टेक्स हमारा फिक्स नहीं रहेगा, वर्टेक्स हमारा फिक्स नहीं रहेगा, है ना। तो अब हमारा जो पैराबोला जाएगा, ये हमारा पैराबोला जाएगा, ये चला गया। दूसरा पैराबोला, इस पे दो पैराबोला क्रिएट हो गए, ये हो गया। क्लियर, दो पैराबोला क्रिएट हो चुके हैं। क्लियर, अब हमारा ये वर्टेक्स, अब देखो वर्टेक्स चेंज हो चुका है, वर्टेक्स ये मिला। ठीक, फोकस हमारा क्या रहेगा, तो थोड़ा सा क्या करेंगे कि जो हमारा फोकस होगा यहाँ होगा। ठीक, फोकस यहाँ, और एक ये लाइन इधर से चली जाएगी। ठीक, फोकस हमारा ये हो जाएगा। तो फोकस, अब हमें ये पॉइंट गिवन है। क्लियर, तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप अब जानते हैं कि अगर हमें सपोज करिए कि ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ठीक, ये क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है बेटा, और ये भी क्या है, वर्टेक्स। ठीक, समझ गए हैं आप। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा पैराबोला इस साइड क्रिएट हो रहा है तो इक्वेशन क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सेस के। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4ax हो जाएगा। जब इस साइड क्रिएट हो रहा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4ax हो गया। ठीक, तो हमें इस पोजीशन पर, इस कंडीशन पर दो इक्वेशन फाइंड होंगी पैराबोला की। कौन सी मिलेगी, एक ये मिलेगी और एक ये मिलेगी। क्लियर, अब देखिए बेटा क्या करेंगे कि फोकस हमें नहीं पता, और आप जानते हैं कि जो हमारी लेटस रेक्टम होती है, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का मिड पॉइंट होता है फोकस, और वो फोकस से ही पास होती है। तो हम उसका फोकस फाइंड कर सकते हैं। फोकस जैसे ही फाइंड होगा तो हम वर्टेक्स फाइंड करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व में क्या होगा बेटा। सॉल्व में आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास क्या है, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटस रेक्टम, क्लियर। क्या क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट, 2, 4 एंड 2 और -2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, फोकस। तो फोकस को मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट, ये फोकस हम कह सकते हैं फोकस, या कह सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक, क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो अब ये हमारा फोकस भी हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। तो फाइंड कर लेते हैं, कैसे हम निकालेंगे। x बराबर क्या होता था हमारा, x1 + x2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट। ठीक, इसको जोड़ेंगे, 2 + 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 2। तो 4/2 मतलब क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मिल गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2 अपॉन में 2। तो y1 y2 क्या है हमारे पास, देखिएगा 4 और 2, तो 4 - 2 अपॉन में 2 मतलब 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारा मिड पॉइंट हमारा यानी फोकस हमारा क्या मिल गया बेटा, फोकस मिल गया, क्या मिला हमें बेटा, 2 और 1। क्लियर, फोकस 2 और 1 मिल चुका है। तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए 2 और 1। क्लियर, 2 और 1। तो देखिए सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ना, हमने इसीलिए इसको उठाया। मतलब ये एक्सिस पर अब हमारा फोकस नहीं आ रहा है, डायग्राम ही नहीं आ रहा है एक्सिस पर। तो कहाँ आ रहा है, 2 तो यही है, बशर्ते ये 1, यहाँ क्या है 1, तो ये गिर रहा है। समझ गए, बिल्कुल सही है। मतलब एग्जैक्ट हमारा जो डायग्राम क्रिएट हुआ है एग्जैक्ट हो रहा है। चलिए इतनी बातें हो गई, फोकस मिल गया। अब हम फाइंड करने का क्या प्रयास करते हैं, हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यूज ऑफ ग्रेडियंट का यूज करेंगे। किसका करेंगे, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट का यूज करेंगे बेटा, ग्रेडियंट से हम इसको फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट पॉइंट जो हमारा होता है, जिससे ये पॉइंट हमें निकालना है और ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है x1, ये क्या है x1, मिड पॉइंट जो है ये पॉइंट, x1 + a cos थीटा
कामा y1 प्लस माइनस का होता है ना, a sin थीटा। जब हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जब सिमेट्रिक किसके हो, एक्स एक्सिस के, तो जो हमारा थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। ठीक है, क्या होती है, थीटा की वैल्यू 0 होती है। और जैसे ही सिमेट्रिक ऑफ दी पैराबोला क्रिएट होगा वाई एक्सिस पर, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। चलिए पुट कर देते हैं। और ये हमारा जो x1 और y1 पॉइंट है ये हमारा क्या है, 2 और 1। तो चलिए पुट करते हैं। तो अब इसमें पुट करते हैं हम, क्या आ जाएगा बेटा, 2, देखो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा a। अभी a हमारे पास नहीं है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होती है, क्या होती है बेटा, लेंथ कितनी होती है, 4a। क्या होती है, 4a। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4a है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो देखेंगे 4a स्क्वायर 2, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो अब देखेंगे इसमें इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल खत्म, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6, है ना, मतलब ये और ये 4 6 हो जाएगा, 6 के सोर्स मतलब 6 आ गया, के क्या हो गया बेटा, 6 आ चुका है। ठीक, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक, अब 6 आ गया हमारा, ये डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी, 6। अब a स्केल टू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 6/4, मतलब क्या आ गया बेटा, 3/2। ये हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, तो a हमारा स्मॉल लिए हैं अगर तो स्मॉल ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्लो मोशन में समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ a लेते, तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा, 6 मिल गया। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आप बताएंगे, है ना। चलिए ये हो गई, y1 हमारा क्या है बेटा, y1 1 है, प्लस माइनस a उसी प्रकार हम 6 रख देंगे, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू है। तो आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है बेटा, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ हमारे पास 2 प्लस माइनस का 6। ठीक है, 2 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी, कोई भी, अरे सॉरी हम 6 क्यों रख रहे हैं, हम a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है, सॉरी। तो ये हम क्या रखेंगे, 3/2 रखेंगे, और यहाँ भी क्या रखेंगे बेटा, 3/2 रखेंगे। चलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया, तो 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 3/2 कामा। अब यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू होती है क्या, वो 0, तो एक फिनिश हो गया, तो बचा क्या बेटा, 1। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा पॉइंट जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है बेटा, एक बार 2 प्लस माइनस 3/2 है और 1, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। चलिए ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर रहे हैं, है ना। कभी भी हमेशा जैसे ही क्वेश्चन पेपर में राइज हो तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, जब देखने पर आपका माइंड अगर फाइनल रिजल्ट पर पहुंच रहा है तभी उस क्वेश्चन को टच करिएगा। नहीं तो जो एलटी क्वेश्चन है, जो एलटी में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जिसमें मार्किंग रहती है, तो जो क्वेश्चन आपका माइंड उसके तुरंत देखने पर लास्ट रिजल्ट पर नहीं क्लिक कर पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको टच मत करिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रयास है, हमें पेपर पे नहीं करनी है। प्रयास और जो भी प्रैक्टिस है वो हमें अभी करनी है। पेपर के टाइम भी अगर आपका किसी भी क्वेश्चन को देखने पर आपको ये लगे कि चलो देखते हैं शायद हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चन को टच करिएगा बेटा जिस क्वेश्चन को आपको देखने में लगे कि हाँ एग्जैक्ट इसका आंसर ये हो ही जाएगा और होगा ही, तो माइंड ही आपका सेटअप पूरा क्लियर कर देता है। चलिए तो ये हो गया बेटा, तो प्लस साइन पर ले लीजिए, प्लस लेने पर क्या आ जाए बेटा, तो कितना आएगा बेटा, 2 प्लस 3/2। ठीक है बेटा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4, मतलब 7/2 आ गया बेटा। ठीक है, और 1 आ गया, क्या मिल गया बेटा, 7/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लेने पर अगर हम माइनस साइन बेटा ले रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, देखो 2 - 3/2 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 2 × 4 मतलब 1/2 और 1। क्लियर है। तो
तो अब कैसा करेंगे, कहाँ कहाँ किसे रखेंगे, देखो बेटा ये जो इस साइड अगर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और इस साइड जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो जो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला हमारा ये है, तो पॉजिटिव वाला हमारा क्या है बेटा 7/2, मतलब ये है 7/2 कामा 1, ठीक है। और निगेटिव वाला हम लेंगे अगर ये वाला, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया बेटा 1/2 कामा 1। क्लियर है? तो देखिए दोनों वर्टेक्स मिल चुके हैं। क्लियर? अब हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। देखिए सिंपल सी बात है, वर्टेक्स जो होगा हमारा शिफ्टिंग हुई है, फोकस पे भी शिफ्टिंग हुई है, लेकिन एक्सेस हमारी वही शो हो रही है। एक्सेस शिफ्टिंग होने के बावजूद भी उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा एक्स एक्सेस के सिमेट्रिक है और वाई एक्सेस के सिमेट्रिक है। क्लियर? तो अब हम इस पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे पॉजिटिव वाले की, है ना, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारा क्या निकल के आएगा बेटा? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा? हमारा निकल के आ जाएगा, देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो अब देखो हमने एक बात और आप प्रीवियस क्लास में हमने करी थी कि जैसे ही शिफ्टिंग की बात करें वर्टेक्स आएगा हमारा, तो y माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बेटा, 4a लिखेंगे और x माइनस x1 लिखेंगे। क्लियर है? a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे y माइनस y1। तो अब देखो कौन सा हम फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाला फाइंड कर रहे हैं। तो इसका वर्टेक्स हमें क्या है? 1/2 और 1। तो देखो 1/2 मतलब y, तो 1 हो गया ये, ठीक है। और 4a की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आई थी हमारी, ध्यान दीजिएगा, अच्छा मिट गया है, कोई बात नहीं। 6/, कितना था बेटा? 4 था शायद, 6/4 था एज के, तो 6/4, तो क्या निकल के आया था? 3/2। चलिए, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3/2, ठीक। तो x माइनस 1/2। क्लियर है बेटा? कोई आई होप डियर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसे आप क्या करेंगे बेटा? सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y स्केल 2 क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अब 6x माइनस का 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। क्लियर? चलिए इतनी बातें हो गई। तो अब देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y, ठीक है बेटा, ये इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा मिल गया क्या? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फर्स्ट। ठीक, कब ऐसा होगा बेटा? जब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करेंगे इसके जस्ट अपोजिट की बात करेंगे, तब क्या होगा? तो देखिए अभी हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। अब लेते हैं एंड दूसरा क्या लेते हैं बेटा? तो वाई स्क्वायर, तो वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर स्केल टू 4a माइनस का 4a की वैल्यू बेटा रख देना 3/2 x माइनस x1। ठीक है बेटा, तो चल अब हम देखेंगे y माइनस y1। तो अब इसके लिए वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/2, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस का 4 इंटू 3/2, ठीक है बेटा, x माइनस 7/2 का, ठीक। अब ये 2 से कैंसिल, -2, तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 21, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 21। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2y। चलिए, तो अब क्या निकल के आ जाएगा हमारा? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कैसे निकल के आ गया? y, तो अब वाई स्क्वायर प्लस 6ax, ठीक है बेटा, माइनस का 2y, ठीक है। अब 21 को इधर आप ले आइए तो कितना आ जाएगा? 20 आ गया। क्लियर बेटा? ये हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सेकेंड मिल गया, ठीक। ये सेकेंड और वो फर्स्ट हो गया।
तो देखिए ये हमारा सेकेंड हो गया और वो हमारा क्या हो गया फर्स्ट। तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि और हम एक बार चेक जरूर कर लेते हैं कोई दिक्कत हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ये माइनस था और ये भी माइनस था, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/2, पॉजिटिव ही इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इतनी बातें हो गई हैं, ये पहला बोला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसी प्रकार एक सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जो हमारा पैराबोला बना है ये सिमेट्रिक ऑफ द एक्स एक्सिस पर है, अब वाई एक्सिस पर डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थोड़ा सा लाइट का इशू होने की वजह से इस क्लास को यहीं पर हम रोक रहे हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर पर अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।